दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको जरूर पसंद आएगी। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे भाई अपने बहन का रेप करता है और लड़की को कैसे टॉर्चर किया जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें डेविड नाम का एक आदमी दिखाई देता है। वो कहीं जा रहा था कि तभी उसके सामने एक कार एक भिखारी को ठोक कर चली जाती है, लेकिन डेविड उसको मुंह से सांस देकर किसी तरह उसे बचा लेता है। डेविड सोचता है कि अगर उस भिखारी की जगह आज उसका एक्सीडेंट हो जाता तो कितना अच्छा होता, और वह घर जाकर एक पेंटिंग निकालकर देखने लगता है जो समर की पेंटिंग थी। और तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां बचपन में डेविड फिश पकड़ता हुआ दिखाई देता है, जहां मेग नाम की एक लड़की आकर फिश पकड़ने लगती है। डेविड उसके हाथ पर एक निशान देखकर उससे पूछता है तो मेग बताती है कि कुछ टाइम पहले उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो चल बसे और मुझे थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन मेरे छोटी बहन सुजान को पोलियो हो गया। और इतना बोलकर तभी मेग जाने लगती है। तो डेविड उससे पूछता है कि वो अब कहाँ रहती है, तो मेग बताती है कि वो अपनी रूथ आंटी के घर रहती है, क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में अब उनका कोई नहीं है। ये सुनकर डेविड बोलता है, फिर तो हम दोनों पड़ोसी हुए, क्योंकि रूथ उनके पड़ोस में ही रहती थी, जिनके बच्चों के साथ डेविड की अच्छी दोस्ती थी। डेविड का ज्यादातर टाइम उनके घर पर ही गुजरता था। और फिर अगले दिन डेविड रूथ के बेटे राल्फ से मेग के बारे में पूछता है, तो राल्फ बताता है कि वो उसकी सिस्टर नहीं स्टेप सिस्टर हैं। स्टेप और रियल में काफी डिफरेंस होता है। इसके बाद जब डेविड रूथ के घर पर होता है तो रूथ सभी बच्चों को बताती है कि वो जब भी कार्निवाल में जाती थी तो वो अपनी स्कर्ट को ऊपर करके डांस करती थी। दरअसल यहाँ दिखाया जाता कि रूथ ने अपने बच्चों को लगभग हर छूट दे रखी थी। और फिर रात को सभी बच्चे चुपके से मेग को न्यूड देखने की सोचते हैं, पर डेविड इनके खिलाफ होता है। वो लड़के मानते नहीं और एक पेड़ पर चढ़कर मेग को कपड़े बदलते देखने लगते हैं, लेकिन तभी मेग रूम की लाइट ऑफ कर देती है जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद अगले दिन रूथ सभी बच्चों को पेड़ से सिल्क वॉर्म को हटाना सिखाती है। वो उसमें आग लगाकर मेग को भी ऐसा करने के लिए बोलती है, पर मेग के मना करने पर रूथ उसे अपनी बहन के साथ कपड़े धोने की सजा देती है। इसी बीच डेविड एक शॉप पर बर्गर खाने चला जाता है, तो मेग भी उसके पीछे आकर उसे बोलती है कि एक बर्गर उसके लिए भी खरीदे, क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। रूथ सोचती है कि वो मोटी होती जा रही है, लेकिन ये सच नहीं था। रूथ मेग और उसकी बहन को परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती है। रूथ का लड़कियों के प्रति ऐसा भी बिहेवियर डेविड को अच्छा नहीं लगता। और फिर मेग डेविड के घर आकर उसे अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग देती है जिसमें एक नदी और लड़का बनाया हुआ था। ये वही पेंटिंग थी जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी, लेकिन डेविड वो पेंटिंग रूथ के पास ले जाकर उसे बोलता है कि वो पेंटिंग मेग ने उसके लिए बनाई है। लेकिन रूथ जब उस पेंटिंग को देखती है तो समझ जाती है कि वो मेग ने डेविड के लिए ही बनाई है, और वो गुस्सा होकर मेग को गालियां देते हुए उसे वेश्या बोलती है। रात को भी डेविड अपने घर से रूथ को मेग और उसकी बहन पर गुस्सा होकर गालियां देते हुए सुनता है, और जब अगली सुबह वो उनके घर जाता है तो देखता है रूथ के बच्चे मेग को गुदगुदी करते हुए छेड़ रहे थे। इसी बीच राल्फ मेग के बॉब्स को छू लेता है, तो ये मेग को सहन नहीं होता और वो उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन कुछ देर बाद ही रूथ को पता चलता है, तो वो मेग की बहन सुजान से पूछती है। सुजान बताती है कि राल्फ की ही गलती थी, लेकिन रूथ ये बात मानने को तैयार नहीं थी और वो सुजान को लेटा कर उसके पीछे मारकर सजा देती है। रूथ मेग को भी बोलती है अगर उसने अगली बार ऐसी गलती की तो इसकी सजा उसकी बहन को मिलेगी। अगले दिन डेविड और राल्फ देखते हैं कि मेग एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है। ये बात राल्फ अपनी माँ को जाकर बताता है, तो विली मेग को थप्पड़ मारकर उसे डराने की कोशिश करता है, और रूथ भी बोलती है यहाँ उसकी मदद के लिए कोई आने वाला नहीं है और अब वो उसके साथ काफी बुरा करेंगे जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद रात को डेविड अपने माता पिता से रूथ के घर जाकर सोने की परमिशन लेकर जाता है, तो देखता है उन्होंने मेग को बेसमेंट में ले जाकर आंखों पर पट्टी बांधकर उसे न्यूड करके गेम खेल रहे थे। और तभी रूथ मेग से उसके फास्ट टाइम फिजिकल रिलेशन के बारे में पूछती है, लेकिन मेग उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि उसने अब तक कुछ किया ही नहीं था। मेग के कुछ नहीं बताने पर वो उसे टॉर्चर करने लगते हैं। इसी बीच डॉनी मेग की बॉडी को छूने लगता है,
पर रूथ मेग को गालियां और वेश्या बुलाते हुए डॉनी को रोक लेती है। इसके बाद रात को सभी लड़के बेसमेंट में जाकर मेग की बॉडी को छूने के लिए मेग को पानी पिलाने का नाटक करते हैं, लेकिन पानी पीने के बाद मेग उन्हें बोलती है अगर उन्होंने उसे छूने की कोशिश की तो वो शोर मचाकर रूथ को जगा देगी। ये सुनकर सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले दिन रूथ मेग को ब्रेड खिलाती है तो मेग अपनी खराब तबीयत के चलते अच्छी तरह नहीं खाती। ये देखकर रूथ उसका चाय का कप तोड़कर उसकी सजा मेग की बहन सुजान के पीछे मार कर देती है। इसके बाद अगले दिन जब डेविड रूथ के बेसमेंट में जाता है तो देखता है रूथ के बच्चे पड़ोस के और बच्चों को भी बुलाकर मेग को टॉर्चर कर रहे थे। इसी बीच उनकी डोरबेल बजती है तो रूथ जाकर देखती है तो डोर पर पुलिस ऑफिसर खड़ा था। ऑफिसर मेग और सुजान के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोलती है कि वो दोनों मार्केट गए हैं। ये सुनकर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, पर वो रूथ के घर पर नजर रखता है। बेसमेंट में डेविड मेग को बोलता है कि वो आज रात पीछे का दरवाजा खुला छोड़ देगा ताकि वो भाग सके और पुलिस के पास जाकर सब बता सके। डेविड कुछ पैसे भी देता है जिन्हें मेग एक पत्थर के नीचे रखने को बोलती है, लेकिन अगली सुबह डेविड जब पत्थर के नीचे उन पैसों को ऐसे ही रखा देखता है तो समझ जाता है मेग पिछली रात भागने में कामयाब नहीं हो पाई। और फिर वो रूथ के घर जाता है जहाँ रूथ अपने बेटे विली से मेग का रेप करवा रही थी। सभी बच्चों को बताती है पिछली रात उसने भागने की कोशिश की थी जिस वजह से उसे ये सजा मिल रही है। इसके बाद रूथ डेविड को बोलती है कि वो भी उसका रेप करे, पर वो मना करता है तो रूथ मेग की बॉडी पर वेश्या लिखकर उसे टॉर्चर करती है। इसके बाद वो मेग का प्राइवेट पार्ट जलाने लगती है तो डेविड वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि ये सब वो नहीं देख सकता था, पर डेविड को भागते देख विली उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद रूथ मेग का प्राइवेट पार्ट जलाकर उसे टॉर्चर करती है। इस तरह टॉर्चर को नहीं देख पाने की वजह से डेविड बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो वहीं पर खुद को बंधा पाता है। डेविड खुद को किसी तरह खोलकर मेग से पूछता है कि उस रात वो क्यों नहीं भागी, लेकिन मेग की तबीयत टॉर्चर की वजह से इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और तभी मेग की बहन सुजान डेविड को बताती है कि मेग उसकी वजह से यहाँ से नहीं भागी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो रूथ सुजान को इस तरह टॉर्चर करती। ये सुनकर डेविड काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ पड़ी रुई को देखकर उसके दिमाग में प्लेन आता है और वो जल्दी से रुई में आग लगाकर काफी धुआं कर देता है। धुआं को देखकर जब रूथ बेसमेंट में आती है तो डेविड स्टिक से उसके सिर पर मारकर उसे मार डालता है और विली भी आकर डेविड के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन धुआं घर से बाहर निकलने लगता है तो पुलिस ऑफिसर जो वहाँ नजर रखे होता है वह जल्दी से बेसमेंट में पहुंचकर रूथ के सभी बच्चों को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद डेविड मेग के पास जाकर उससे बातें करने लगता है तो मेग किसी तरह आवाज निकालकर उससे पूछती है क्या अब वो उन दोनों बहनों का ख्याल रखेगा, तो डेविड बोलता है बिल्कुल रखूंगा। लेकिन तभी मेग दम तोड़ देती है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है तो डेविड उसी नदी के पास जाता है जहां पानी में उसे मेग की परछाई दिखाई देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।